तुमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद के मुख से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी पर चर्चा के उद्देश्य से हमारी यहाँ उपस्थिति है और हमारे विचार में एक ही बात है कि उस परमात्मा ने जो कुछ भी कहा उस पर विचार किया जाए, मंथन किया जाए, उसका अनुकरण किया जाए। लेकिन ये तथ्य पहले जानकारी में आता है। हमको यदि जानकारी होगी उस विषय की तो हम निश्चित रूप से सत्य का अवलंबन कर सकेंगे, परमात्मा की वाणी को यथावत समझ सकेंगे। तो ज्ञान सत्र जो आयोजित होता है वह एक ही उद्देश्य को लेकर आयोजित होता है कि हम परमात्मा की तरफ बढ़ें और उससे हमारा संबंध वैसा नित्य हो जैसा हमारा संबंध संसार के प्रति नित्य रहता है। संसार में हम नित्य संबंध रखते हैं और उस संबंध को इतना दृढ़ बना लेते हैं कि वो टूटता नहीं, और संसार से जो संबंध टूटता नहीं उसी से हमारा पतन और ह्रास होता है और हम निश्चित रूप से पतन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आइए आज के विषय की ओर चलते हैं। आज के विषय में अध्याय 17 का श्लोक संख्या 27 है। अब इस अध्याय संख्या 17 में मात्र 2 श्लोक अवशेष हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग का समापन शीघ्रता से होने वाला है और इसके पश्चात जैसा सभी महानुभावों के द्वारा विनिश्चय होगा उसी प्रकार से हम आगे का सत्र आरंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर, विषय की ओर। अध्याय संख्या 17 श्लोक संख्या 27। श्री भगवान ने कहा, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थयम् सत्य इति एव अभिधीयते। हे अर्जुन, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य ऐसे कही जाती है, और जो परमात्मा के निमित्त जो कर्म किया जाता है
वह भी सत कहा जाता है। तो ये जो श्लोक संख्या 27 है, इसमें दो चीज़ें प्रमुख हैं। पहली बात तो श्री भगवान ने इसके पूर्वार्ध अंश में स्पष्ट की कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है, और दूसरी इसके उत्तरार्ध भाग में ये कहा कि परमात्मा के लिए जो भी, परमात्मा के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है वह निश्चित ही सत है। दो तथ्य कहे। तो हमारी जो स्थिति है वह संसार में है, या हमारी स्थिति यज्ञ, तप और दान में है। मनुष्य की स्थिति जहाँ होती है, उसके द्वारा वैसे ही प्रकार के कर्म निश्चित रूप से किए जाते हैं जहाँ स्थिति होती है। तो स्थिति, अब आप ये विचार करें कि आपकी स्थिति कहाँ है। संसार में संसारिक कार्यों के प्रति आपकी स्थिति है, या आपकी स्थिति यज्ञ, तप में है। ये जो दो प्रश्न हमने या मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, इन पे आप सूक्ष्मता से और गहनता से विचार करें कि आपकी स्थिति कहाँ है। आप यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, या तपश्चर्या कर रहे हैं। सीधी बात है। या आप संसार में वस्तु, स्थिति और विषयों की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। ये आप विचार करें। आप तो हम यदि सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, सात्विक तप कर रहे हैं और सात्विक दान दे रहे हैं, तो हमारी स्थिति यज्ञ, दान और तप में है। और यदि हम धन संपदा को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, या ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति में संलग्न है, या सांसारिक विषयों को एकत्र करके उनके उपभोग में अपना समय लगा रहे हैं, ये विचार, इस पे साधक को विचार करना है। और अगर हम संसार में वस्तुओं को एकत्र कर रहे हैं और स्थितियों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, या सांसारिक विषयों के संकलन के पश्चात विलासितापूर्ण जीवन जीने की ओर उद्यत हैं, तो हमारी जो स्थिति है वह संसार में है, या हमारी स्थिति यज्ञ, दान, तप में है। अगर हमारी स्थिति यज्ञ, दान, तप में है, तो हम
सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर हमारी स्थिति वास्तविक रूप से सांसारिक वस्तुओं के एकत्रीकरण के लिए, सांसारिक स्थितियों को प्राप्त करने के लिए और सांसारिक विषय भोगों को एकत्र करके उनको भोगने में स्थिति हमारी है, तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति असत है। दो तथ्य यहाँ पे हैं। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान ने जो श्लोक में जो कुछ कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर सत्य और असत्य की विशिष्ट व्याख्या है, विशेष व्याख्या से ही भगवान ने प्रस्तुत की है। सात्विक दान, सात्विक तप और सात्विक यज्ञ, इनका संपादन हम अपने जीवन में किस स्तर तक करते हैं, जिसकी व्याख्या हमने अभी इसी अध्याय के पूर्व में की थी कि हम किस स्तर तक सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक यज्ञ का संपादन, क्रियान्वयन करते हैं। तो साधकों को इस विषय में विचार करना चाहिए, सामान्य व्यक्तियों को भी करना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों के भी ये विचारणीय विषय है, ये तो स्पष्ट है। साधकों का तो है ही है, लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों के भी विचार का विषय है। इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। ये सभी के विचार का विषय है। तो जीवन में हमारी जो जीवन की क्रियाएं हैं वह संपूर्ण जीवन में किस ओर अग्रसर हैं, इतनी बात समझिए आप। तो ये कहा है कि स्थिति एव सत इति उच्यते। तो हमारी जीवन की क्रियाएं संसार में विषयों के उपभोग के लिए और उनके एकत्रीकरण के लिए है या नहीं है। दो प्रश्न कीजिए अपने आप से आप। हम धन के एकत्रीकरण में संलग्न हैं अथवा नहीं है? क्योंकि जितना भी धन हम बहुत परिश्रम और श्रम से जीवन पर्यंत एकत्र कर सकते हैं, जीवन पर्यंत जितना भी धन हम बहुत श्रम से जीवन पर्यंत एकत्र कर सकते हैं, वो धन मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के काल समय के साथ ही इसी पृथ्वी पर छूट जाता है, उसका हमसे वियोग हो जाता है। वैसे ही हम संपदा को किस स्तर तक एकत्र कर रहे हैं, संपदा के एकत्रीकरण का जो कार्य है वह किस स्तर तक कर रहे हैं। और जितनी संपदा हमने एकत्र कर ली, तो संपदा के एकत्र करने पर वो सारी संपदा जीवन के मरण काल तक ही साथ है, और वो मरण काल के पश्चात हमसे विलग हो जाती है।
हमसे विलग हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व तो हमारे लिए नहीं रहता। तो क्यों एकत्र कर रहे हैं? क्या कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि हम जीवन पर्यंत धन को एकत्र करते हैं और संपदा को एकत्र करते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? कोई भी कर्म होता है तो प्रत्येक कर्म के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। तो कारण पर विचार करें आप कि ऐसा क्या कारण है कि हम धन और संपत्ति को बहुत बड़े पैमाने पर एकत्र करना चाहते हैं, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पर जब विचार करते हैं, बहुत अधिक धन एकत्र हो जाने पर भी हमारे उपभोग में कितना आ सकता है, ये विचार करें आप। कितना हम धन का उपयोग कर सकते हैं, चाहे जैसा जीवन जिए, और अधिक धन के खर्च करने पर हमारे जीवन में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आता है, और जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनके उपभोग करने पर हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, इस विषय पर भी विचार करें आप। बहुत से धन के एकत्रीकरण की आपाधापी में हम क्यों फंसे, और बहुत सी संपत्ति के एकत्रीकरण के प्रयास में अपने को हम क्यों संलग्न करें? इस पे सभी विचारमान मनुष्यों पर को विचार करना चाहिए। उसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है? उसके पीछे जो उद्देश्य प्रतीत होता है वह हम संसार में अपने को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी बहुत धन है, हमारे पास बहुत संपत्ति है। तो इस दिखावे का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या है? किसी भी कर्म का परिणाम क्या है? सुखद है या दुखद है? ये विचार करें आप कि हम बहुत सा धन संसार में अपनी स्थिति बनाकर एकत्र कर लेते हैं अगर, तो उसका आत्यंतिक परिणाम क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय और परिणाम पर जब विचार करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि हम संसार में ऐश्वर्य चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई उच्च पद चाहते हैं। और ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और उच्च पद की तो कोई सीमा ही नहीं है। और उसके पश्चात विषय भोगों का संयोग चाहते हैं। ये भी विशेष बात है। तो हमारी स्थिति संसार में है तो हम असत हैं, सत नहीं है, सत नहीं है, असत है। और यदि हमारी स्थिति यज्ञ, ताप, तप और दान में है तो हम सत हैं। स्थिति सत ऐसे कही जाती है। हमारा जो कृतित्व है, हमारे जो कर्म हैं, वह संसारोन्मुखी हैं या यज्ञ, दान, तप की ओर उन्मुखता उनकी है, ये स्वयं के विचार का विषय है।
आपकी स्थिति कहाँ है। तो अगर स्थिति आपकी संसार में है, धन संपदा और विषय भोगों के एकत्रीकरण में है, तो आपकी स्थिति संसार में है और वो स्थिति असत है। ये बात कह रहे हैं श्री भगवान। जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि यज्ञ दान तप में, सात्विक यज्ञ में, सात्विक दान में, सात्विक तप में, यज्ञ में जो स्थिति है वो स्थिति सत है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। और स्थिति इसमें नहीं है, इसके प्रतिकूल पक्ष की ओर जाएं बाप। स्थिति अगर इसमें नहीं है तो फिर स्थिति असत है, और असत का जो परिणाम है वह असत ही होता है, वह असत ही होता है, सत नहीं होता। सत की सत्ता है, असत की नहीं है। सत्ता तो सत की है। तो आप सत्य की सत्ता में सम्मिलित होना चाहते हैं या असत की सत्ता में प्रवेश करना चाहते हैं। आप कितना भी धन संपदा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद पा लिया जाए, चूंकि वो असत है, असत है, इसलिए उसका विनाश समय के साथ हो जाता है। लेकिन जो सात्विक दान तप यज्ञ है, इसका विनाश समय के साथ नहीं होता, वो सदैव साथ रहता है और मृत्यु के पश्चात भी वह साथ जाता है। ये सत्य हमें समझना चाहिए। इसका जो पूर्वार्ध भाग है तो ये तथ्य स्पष्ट हुआ, और जो इसका जो उत्तरार्ध भाग है वह उससे भी विशेष है। श्री भगवान ने कहा कर्म चैव तदीर्थ्यम सत्य इति एव अभिधीयते। जो परमात्मा के निमित्त कर्म किया जाता है वह वास्तविक रूप से सत्य ही कहा जाता है। अब संसार के लिए कर्म है कि परमात्मा के लिए कर्म आपका है? परमात्मा के लिए कर्म क्या होता है? जैसे परमात्मा हम सभी के लिए कर्म करता है, उसकी जो सारी व्यवस्था है वह उसके अपने स्वयं के लिए नहीं होती। उसकी जो समग्र अवस्था है वह उसके अपने स्वयं के लिए नहीं होती। उसकी समग्र व्यवस्था अन्य जो जीव यहाँ पर हैं उनके लिए होती है। पृथ्वी इतनी अधिक मात्रा में अन्न और वनस्पतियों का उत्पादन स्वयं के लिए नहीं करती, हमारे सबके लिए करती है। तो क्या अभिप्राय है? जल से हमारी प्यास बुझती है, वायु से हमारे प्राणों में संचार होता है। तो ये जो कर्म है, ये कर्म दूसरों के लिए है। जो भी कर्म दूसरों के लिए है वह परमात्मा के लिए है, और जो भी कर्म स्वयं के लिए है वह परमात्मा के लिए नहीं है, वह तो स्वयं तदर्थीयम तदर्थीयम, उसके लिए। वो जैसा कर्म हमारे लिए करता है
उसका जैसा कर्म हमारे लिए होता है वैसा कर्म हम करने लगें तो ये निश्चित रूप से परमात्मा की तरह और परमात्मा के लिए कर्म करना कहा जाएगा। तदीर्थीयम, उसके लिए, अपने लिए नहीं। स्वयं के लिए हम संसार में कितने कर्म करते हैं और दूसरों के लिए हम कितने कर्म करते हैं, इस पर विचार अनिवार्य है। और जो अपने लिए करते हैं वो तदर्थीयम नहीं है, वो परमात्मा के निमित्त नहीं है, वो तो अपने लिए है और वो असत कहा जाता है। तदर्थीयम जो है, सत पद का प्रयोग इस श्लोक में 2 बार हुआ। एक तो यज्ञ दान तप में जो स्थिति है वह सत कही जाती है और जो परमात्मा के लिए कर्म है वह सत कहा जाता है। 2 बार सत का प्रयोग हुआ और दोनों को एकदम स्पष्ट किया श्री भगवान ने। यज्ञ करें सात्विक, दान दे सात्विक, तप करें सात्विक, तो ये सत्य है। और परमात्मा के निमित्त कर्म करें। परमात्मा के निमित्त कर्म करने का जो सीधा अभिप्राय है, जो बहुत सहजता से समझ में आता है कि परमात्मा जैसा हमारे लिए करता है, जैसे हमारे लिए करता है, हम परमात्मा को कितना भला बुरा कहते हैं, लेकिन वह परमात्मा हमारे लिए कभी भी हमारे अहित पर विचार नहीं करता। अहित के विषय में उसका विचार नहीं है। वो चाहे तो एक दृष्टि से हमारा हित कर दे, लेकिन उसकी दृष्टि हमारे अहित पर नहीं है, उसकी दृष्टि हमारे कल्याण पे है। ये विशद बात यहाँ पर है। हमारे कल्याण पर उसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि हमारे अहित पर कभी नहीं रहती। हम उसे कुछ भी कहें तो क्या कभी ऐसा विचार किया है आपने कि कोई व्यक्ति हमारे लिए अहितकारी कर्म करे और हम उसके प्रति कोई कुविचार न रखें? क्या वैसी स्थिति हमारी है? तो नहीं है। तो फिर स्वयं के अर्थ के लिए कर्म है, तदर्थीयम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो विशेष भाव है, जो श्री भगवान का कथन यहाँ पर है कि जो परमात्मा के लिए कर्म है, उस परमात्मा के निमित्त जो कुछ भी किया जाता है वह सत्य है केवल, और उसी का हमको उचित परिणाम प्राप्त होता है और शेष का नहीं मिलता। शेष का परिणाम नहीं मिलता हमको, तो शेष असत है। स्वयं के लिए कर्म, संसार के लिए कर्म करना और स्वयं के लिए कर्म करना 2 अलग अलग विषय हैं। इसके जो उत्तरार्ध भाग है उसमें परमात्मा के निमित्त कर्म करने के संबंध का वर्णन है, तदर्थीयम। और दूसरी एक बात जो विशेष रूप से इस श्लोक के उत्तरार्ध अंश से हमको प्राप्त होती है कि स्वयं उस ज्ञान को जाने जिससे स्वयं का कल्याण होता है और
उस ज्ञान को जान करके लोगों को भी उस ज्ञान का वितरण करें। तो ये परमात्मा के निमित्त कर्म है, परमात्मा के निमित्त कर्म है। जैसे हम सभी लोग प्रतिदिन एकत्र होते हैं और एकत्र होने के पश्चात हम चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और चर्चा करके हम सभी ज्ञान के संबंध में चर्चा करते हैं, परमात्मा की वाणी के संबंध में चर्चा करते हैं। और वो चर्चा फिर प्रसारित होती है, यूट्यूब पर जाती है, तो उसे और लोग देखते हैं, उससे और लोग लाभान्वित होते हैं। तो ये उस परमात्मा के लिए कर्म है। और ये विशेष रूप से सतह है, ये जो कर्म हम लोग जितना समय, जितने काल तक हम यहाँ बैठते हैं और भगवत गीता ज्ञान के संबंध में चिंतन करते हैं, चिंतन का श्रवण करते हैं, विचार चलता है, तो जितना समय हम देते हैं तो वो समग्र समय किसके लिए है? वो समग्र समय परमात्मा के लिए है। विशेष बात है यहाँ पे, हमें ये बात समझनी चाहिए कि वो जो समय हम ज्ञान सत्र में बिताते हैं वो स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं कल्याण के लिए तो है, स्वयं का इससे कल्याण तो होता है। इसमें दोहरी बात है कि स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन इससे दूसरों का भी कल्याण होता है। ये बात इसमें विशेष है कि जो तदीर्थयम पद प्रयुक्त हुआ यहाँ पर, वो यही है कि इस ज्ञान से दूसरों का कल्याण होता है। इस ज्ञान को सत्य कहा जाता है। जो कुछ भी वर्णन यहाँ पे किया जाता है, तो उस वर्णन को हम ये प्रयास करते हैं कि वो दूसरों तक जाए, दूसरे भी उससे अपना भला करें और मोक्ष कांक्षी भी हो करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से विमुक्त हों। तो ये जो गीता ज्ञान सत्य है, ये भी सत्य कहा जाता है। इसका जो परिणाम है, इसका जो परिणाम है वो विशिष्ट परिणाम है। ये कोई सामान्य परिणाम नहीं है, सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के निमित्त कर्म कर रहे हैं, परमात्मा की वाणी के प्रचार प्रसार में संलग्न है, तदीर्थयम का कर्म कर रहे हैं। और ये पथ ये कर्म जो है निश्चित रूप से सत्य है। इसका जो परिणाम है वह अत्यंत सुखद परिणाम है, सुखद परिणाम होने वाला है। तो इस विषय पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। तो समग्र श्लोक को देखते हैं एक भाव से, एक भावनात्मक स्वरूप से समग्र श्लोक को देखते हैं। तो श्री भगवान ने कहा था, यज्ञे तपस्य दाने चा स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थयम सत इति एव अभिधीयते। हे अर्जुन, जो सात्विक यज्ञ है, सात्विक तप है, सात्विक दान में है, दान में हमारी स्थिति रहती है, अगर संसार से विलग होकर रहती है, संसार की वस्तुओं को एकत्रीकरण में नहीं रहती, तो वो सत्य कही जाती है। और जो परमात्मा का जैसा कर्म करता है हमारे